जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौर में। एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें ये समझने का प्रयास हो रहा है कि वैवाहिक जीवन में जो तनाव आता है, आपसी सामंजस्य में कमियां आती हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट इसमें चिन्हित किए हैं जिनके लिए मैं धीरे धीरे वीडियो बनाकर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, और उसी संदर्भ में 6 वीडियो बनाए जा चुके हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आज उसी सीरीज का 7वां वीडियो है। होता क्या है कि शादी हो जाती है, गुण मिल जाते हैं, एक दूसरे से मिलकर कुछ 1-2 दिन व्यवहार भी ठीक लगता है तो हम शादी पक्की कर देते हैं और शादी हो जाती है। बाद में कुछ महीने या 1-2 साल साथ रहने के बाद धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई ये हमारा तालमेल नहीं हो रहा। अब बड़ी विकट स्थिति हो जाती है कि शादी करना ही आज के समय में बहुत बड़ी बात है, मुश्किल काम है। लड़का ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर रीमैरिज के लिए लड़का ढूंढना तो और भी ज्यादा मुश्किल काम है। इतनी बड़ी समस्या में हम इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी चूक कर जाते हैं। मैं मानता हूं कि एक आम आदमी जो अपने बच्चे का विवाह करने जाता है उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, और आमतौर पर यह संभव भी नहीं है कि सब ज्योतिष सीखें। फिर भी कुछ पॉइंट्स जो आसानी से समझे जा सकते हैं उन्हें बताने की मेरी कोशिश है। इसका लाभ सिर्फ इतना होगा कि जो भाग्य में लिखा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो प्रयास करके ठीक किया जा सकता है उसे तो हम कोशिश करें। हम ये देखें कि क्या कमी हमारे बच्चे की कुंडली में है और क्या हमें इसको रूट आउट करने के लिए सोचना है। हर चीज बदली नहीं जा सकती, लेकिन प्रयास करने का अधिकार, कर्म करने का अधिकार तो है। तो जो आज इसी सीरीज का 7वां वीडियो है, उसका नाम या टॉपिक समझिए, वो ये है सप्तम भाव का पाप कर्तरी या पापी ग्रहों के मध्य में होना। इसका अर्थ होता है कि 7वां भाव जहां है वो तो 7वां भाव है ही, 6ठे भाव में और 8वें, यानी एक भाव पहले और एक भाव आगे अगर उसमें पापी ग्रह बैठे हैं, विशेष रूप से शनि, केतु या राहु, यही पाप कर्तरी का सबसे तगड़ा योग बनाते हैं। पाप कर्तरी दो पापी ग्रहों के बीच में इस तरह से ग्रह ये काट रहा है। ये 7वां भाव समझिए, 6ठा और 8वां, और ऐसे दोनों पापी ग्रह बैठे, ये आप समझ पा रहे होंगे शायद। देखिए इस तरीके से, तो हमें इसको ही आज की वीडियो में समझना है। मैं चाहूंगा अगर ऐसा योग कुंडली में बनता है तो थोड़ी दिक्कतें जरूर आएंगी आपसी सामंजस्य में। केवल ये कोई भी एक पॉइंट ये गारंटी नहीं देता कि तलाक हो ही जाएगा या विचार बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, पर हाँ वैवाहिक जीवन के सुख की क्वालिटी जरूर कम हो जाती है। एक से ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तो स्थितियां और ज्यादा बुरी या बद से बदतर होती चली जाती है। तो आज का पॉइंट है कि सप्तम भाव अगर पाप कर्तरी में है, उसके दोनों तरफ पापी ग्रह हैं, या विशेष रूप से शनि, केतु या राहु, दोनों में से कोई से भी 2 6ठे और 8वें भाव में आ रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में तनाव जरूर आएगा। तो आप ये एग्जांपल देखिए, ये बात आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। पहला एग्जांपल लेते हैं। ये एक महिला की कुंडली है, 19 अगस्त 1994, सुबह 9:40 रायपुर का इनका जन्म है। 7वां घर ये फिक्स है, हमेशा यही भाव 7वां घर होगा हमेशा। इसी को पहला भाव यानी लग्न कहते हैं। तो जो पहला भाव वो हमेशा लग्न होता है, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7वां भाव। और आज का वीडियो सिर्फ इतना है कि हमें अपनी कुंडली के 7वें भाव पर उंगली रखनी है। इस भाव और इस भाव, ये 6ठा भाव है, ये 8वां भाव, केवल इन 2 भावों को देखना है। तो देखिए आज के वीडियो में था कि सप्तम भाव के दोनों तरफ पापी ग्रह हों, और विशेष रूप से शनि, केतु या राहु हों। यहां शनि बैठे हैं, यहां केतु, इसे कहते हैं पाप कर्तरी। ये भाव 2 पापी ग्रहों के प्रभाव में आ गया, पाप कर्तरी योग बन गया। ठीक है, अगला ये पुरुष की कुंडली है, 4 फरवरी 1988, 4:32 शाम को ग्वालियर का इनका बर्थ है।
ये 7वां भाव है जो आप समझ चुके हैं। इसके एक तरफ शनि देवता बैठे हैं 6ठे भाव में और एक तरफ राहु बैठे हैं। इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं, यानी इनकी कुंडली जो कर्क लगन की है वहां पर 7वां भाव पाप कर्तरी में आ गया। आज सिर्फ इतनी सी ही बात हमें यहां समझनी है। इस कुंडली में ध्यान दीजिए, ये है 10 सितंबर 1986 12:40 दोपहर का जन्म है दिल्ली का। अब यहां जो 7वां भाव है वो ये है। अब वीडियो में क्या चीज बताई कि सप्तमेश 7वां भाव का स्वामी यहां 2 नंबर है। 2 नंबर और 7 नंबर का स्वामी होता है शुक्र, यानी वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र। शुक्र कहाँ है? ये रहा। तो अब हमें देखना है कि 7वां भाव के दोनों तरफ पापी ग्रह हों या सप्तमेश। अब देखिए सप्तमेश हुआ शुक्र, इधर शनि देवता बैठे हैं, इधर केतु, तो सप्तमेश पाप कर्तरी में चला गया। तो एक ही जैसा प्रभाव आता है, 7वां भाव पाप कर्तरी में जाए या सप्तमेश पाप कर्तरी में जाए, उसका इफेक्ट एक जैसा देखने में आता है। चौथा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां स्थिति यह है कि 14 अप्रैल 1989 का ये बर्थ है, 11:55 दोपहर गाजियाबाद का जन्म है। इस भाव के स्वामी खुद ही शनि है, ये रहे, और ये राहु है जो शनि की राशि में बैठा है। इसमें पाप कर्तरी शब्द न भी लागू किया जाए तब भी यहां पे कर्क लगन के लिए ये एक अकारक ग्रह है। तो इस भाव के दोनों तरफ 2 पापी ग्रह आए, ये अपने से 12वें घर गया, तो ये भाव पीड़ित हो गया। तो यहां 3 एग्जाम्पल हमने आज के वीडियो में ली जिसमें 7वां भाव के दोनों तरफ पापी ग्रह। एक एग्जाम्पल ये वाला लिया जिसमें सप्तमेश को दिखाया है। तो एक ही बात है, सप्तमेश के दोनों तरफ पापी ग्रह हों या 7वां भाव के प्रभाव एक जैसा ही आता है। मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आज का वीडियो समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत साधारण सा पॉइंट था, 7वां भाव, उसको देखिए अपनी कुंडली में, और उससे एक घर पहले और एक घर आगे अगर पापी ग्रह हैं तो फिर ये वीडियो लागू हो जाता है। फिर समझ लेना बहुत जरूरी है कि केवल एक कोई पॉइंट लागू हो जाने पर, जैसे आपकी कुंडली में आज का ही वीडियो मान लीजिए जो बनाया गया है वो लागू हो जाता है, तो भय नहीं करना है, डरना नहीं है कि भाई अब हमारी वैवाहिक जिंदगी में तनाव जरूर रहेगा, ऐसा नहीं है। 3-4 पॉइंट सब लग जाते हैं, स्थिति बहुत खराब हो जाती है। एक आध पॉइंट तो लगभग सबकी कुंडली में लग सकता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, इसीलिए मैं इसे बहुत डिटेल में धीरे धीरे करके बना रहा हूं। इसी वीडियो से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मुझसे जितना संभव होगा मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।